हेलो नमस्कार सभी का स्वागत अभिनंदन लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल मंच पर और मैं नागवेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करता हूं आज के हमारे इस सेशन में जिसमें हम बात करने वाले हैं कि आरपीएससी का नया ट्रेंड देखने को मिला। ग्रेड फर्स्ट भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के बारे में मैं बात कर रहा हूं, यानी बहुत ईजी या बहुत मॉडरेट क्वेश्चन जो है वो पूछे गए, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो क्या ग्रेड सेकंड में भी यही ट्रेंड रहने वाला है या फिर ग्रेड सेकंड में वही ट्रेंड फॉलो होगा जो पिछली बार ग्रेड सेकंड में पूछे गए प्रश्न हैं उसके आधार पर? इन सभी के लिए आपको ये सेशन से जुड़ना है और यहां पर हम बात करने वाले हैं कि क्या पेपर आसान रहेगा या कठिन। इसके लिए आप लोगों को ये सेशन पूरा देखना होगा, देखने होंगे कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उससे पहले अक्षांश पब्लिकेशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आप, लक्ष्य क्लासेस का व्हाट्सएप चैनल और लक्ष्य क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप हमारे ये क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं और हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। यहां पर आप लोगों के लिए बेटा कुछ चीजें हैं, जैसे देखिए ये फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा 2026 का कुछ क्वेश्चन है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये है, ये इंडियन हिस्ट्री का है, यानी ये भारत के इतिहास का क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन ये देखिए आप, जहां पर एक तरफ नेता दे रखे हैं एक तरफ स्थान दे रखे हैं, यानी ये क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा? सुमेलित करिए, है ना। ये कौन सा पूछा गया है? सुमेलित करिए। बिल्कुल एक इसी तरीके का क्वेश्चन यहां पर देखने को मिल रहा है। और ये कौन सा है बेटा? तो ये है क्वेश्चन कथन व कारण वाला। कौन सा क्वेश्चन है? तो ये है क्वेश्चन कथन व कारण वाला। यानी अगर हम यहां बात करते हैं तो एक कथन दे दिया जाता है, एक कारण दे दिया जाता है, और यहां पर अगर अपन बात करें तो ये है बहुकथनीय क्वेश्चन। क्या है ये? तो याद रखना ये है बहुकथनीय क्वेश्चन। यानी यहां पर आपको ध्यान रखना है बहुत ज्यादा कथन जो है वो दिए गए और ये पूछा जा रहा है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो तीन टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं यहां पर, एक सुमेलित करो और एक दिया गया है कथन और कारण वाला और एक दिया गया बहुकथनीय वाला। अगर मैं इस पेपर के बारे में बात करूं तो इस पेपर में सीधे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, यानी यहां पर आपको ध्यान रखना है वन लाइनर है ना, यानी एक लाइन वाले जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, वन लाइनर जो क्वेश्चन है वो पूछे गए, सीधे लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे गए 2026 में। लेकिन वहीं पर मैं बात करता हूं 2025 में जो ग्रेड सेकंड के क्वेश्चन पूछे गए, पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के लिए लिखे हैं। देखो आपको ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आपको देखने से लग रहा होगा ये बहुकथनीय क्वेश्चन है। कौन सा है? देखो तो बहुकथनीय क्वेश्चन, ये है बहुकथनीय प्रश्न, है ना। यहां पर बहुकथन दे रखे हैं, यानी थोड़ा बहुत ये मिलता जुलता है ग्रेड फर्स्ट में पूछे गए प्रश्नों से। इसका मतलब है ट्रेंड वही फॉलो हो रहा है जो पिछली बार हुआ वही इस बार देखा गया है। साथ ही साथ यहां पर आप देखोगे दो स्टेटमेंट दे दिए, कौन सा सही है कौन सा नहीं है, दोनों सही है दोनों गलत है। बहुकथनीय क्वेश्चन यहां पर भी है और यहां पर भी आप देखोगे तो वन लाइनर सीधा स्टेटमेंट है, फैक्चुअल डेटा है, यानी यहां पर पूछे जा रहे हैं फैक्ट। अब देखिए तो क्या इसी तरीके का ट्रेंड जो है वो आरपीएससी फॉलो करेगी? उससे पहले मैं यहां बात करूंगा कि आमतौर पर आरपीएससी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं या प्रश्न किस किस तरह के हो सकते हैं। देखो एक होता है बहुकथनीय प्रश्न, जहां पर एक प्रश्न में कई कथन होते हैं, यानी जहां पर एक प्रश्न दे रखा होता है और एक प्रश्न में बहुत सारे कथन देखने को मिलते हैं, एक प्रश्न में कई सारे क्या मिलते हैं? तो एक प्रश्न में कई कथन जो है वो देखने को मिलते हैं, यानी खूब सारे कथन उसमें आते हैं। वहीं पर बात करूं मैं, अगला है कथन और कारण का, यानी एक तरफ दिया जाता है असरेशन और एक तरफ दिया जाता है उसका रीजन और पूछा जाता है कि आर ए की सही व्याख्या कर रहा है या आर असत्य है, ए सत्य है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी ध्यान रखने हैं, एक आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी ध्यान रखने हैं। सुमेलित करने वाले प्रश्न, यानी सुमेलित करने वाले क्वेश्चन जो है वो दे दिए जाते हैं कि आप इसको सुमेलित करिए, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं तो सुमेलित करो, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सेकंड ग्रेड का ट्रेंड चला आ रहा है। कलानुक्रम वाले प्रश्न, यानी आपको एक तरफ दे दिया जाएगा बहुत सारे स्टेटमेंट और फिर दिया जाएगा कि भाई साहब इनको काल क्रम में जमाओ या इनको घटते बढ़ते क्रम में जमाओ, तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए दुविधा हो जाएगी। ये कब काम आता है? जब हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो, तब हमें कोई दुविधा नहीं होती है ऐसे प्रश्नों को हल करने में। वहीं पर मैं बात करूं व्यावहारिक प्रश्न, व्यावहारिक प्रश्न पूरी तरह से जो है वो किस पर होते हैं? वो फैक्चुअल होते हैं ना, याद रखना वो पूरी तरह से फैक्चुअल होते हैं, वो पूरी तरह फैक्ट पर आधारित होते हैं। ये है व्यवहारिक प्रश्न। और वहीं पर है मानचित्र पर आधारित या अवधारित जो प्रश्न है।
आपको एक मैप दे दिया जाएगा और उस मैप में आपको बताना है कि कौन कौन से जो है वो कोयला उत्पादित क्षेत्र है, कौन कौन सी जगह पर जो है सभ्यताओं का विकास हुआ। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो ट्रेंड आपको दिख रहा है बेटा, ये ट्रेंड है सेकंड ग्रेड का। कौन सा? तो याद रखना, यहां पर मैं बात करूंगा किसके बारे में? सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को इस ट्रेंड को फॉलो करना है। यानी सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थियों को ये प्रश्न जो है वो ध्यान रखने हैं, बहुकथनीय प्रश्न ध्यान रखने, कथन कारण वाले, सुमेलित करने वाले, कलानुक्रमिक वाले, व्यवहारिक प्रश्न और मानचित्र पर आधारित प्रश्न आप लोगों को देखने हैं अगर आप ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो। और मैं आपको कह रहा हूं पेपर इस बार जो है वो पेपर कठिन आएगा। यानी पेपर का जो स्तर है वो पेपर का स्तर कैसा रहेगा? तो याद रखना पेपर का स्तर जो है वो कठिन रहेगा, बहुत ज्यादा टफ रहेगा। यानी आप ये मान लो सामान्य से कठिन की ओर रहेगा। ठीक है, सामान्य से किस तरफ जाएगा वो? तो वो सामान्य से कठिन की ओर रहने वाला है। यानी वो सामान्य से सिंपल से डिफिकल्ट जो है वो रहने वाला है। आप लोगों को तैयारी बहुत बढ़िया करनी है, बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे। अब बहुत कम दिन हमारे पास रह रहे हैं, उसमें क्या स्मार्ट स्ट्रेटजी होने वाली है मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। तो आप लोगों को ये सारी बात पता होनी चाहिए। वहीं पर मैं बात करूंगा शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले मेरे तमाम साथी हैं, चाहे वो तैयारी कर रहे हैं ग्रेड फर्स्ट भर्ती परीक्षा की या फिर तैयारी कर रहे हैं ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा की या फिर थर्ड ग्रेड में पात्रता के बारे में बात कर लेते हैं। तो उन सभी के लिए नए बैच जो है वो प्रारंभ किए जा रहे हैं और वो बैच प्रारंभ हो रहे हैं 15 जून 2026 को सुबह 10 बजे। और उसमें ये हमारा फैकल्टी पैनल रहने वाला है बेटा। इसमें अनिल सर, राहुल सर, कुणाल सर, मुकेश सर, मेरा सुंदर सा फोटो है, उसके बाद रतन सर, शाहरुख सर, पंकज सर और वहीं पर पुष्कर सर जो है। इसमें बहुत स्मार्ट फैकल्टी पैनल आप लोगों का रहने वाला है। साथ ही साथ यहां पर आप लोगों को लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैचेस जो है वो भी मिलेंगे और रिकॉर्डेड बैचेस भी मिलेंगे। तो आप लोगों को भूलना नहीं है 15 जून को प्रातः 10 बजे आप लोगों को इस सेमिनार से जुड़ना है, क्योंकि यही वो सेमिनार है जो आपके भविष्य की दिशा निर्धारित करेगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैचेस जो है वो अवेलेबल करवाए गए हैं। इसके लिए आप लोगों को लक्ष्य क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उस एप्लीकेशन में आपको रीट लेवल 1, रीट लेवल 2 और रीट लेवल 2 में एसएसटी के कोर्स जो है वो मिलने वाले हैं मात्र 3199 और 3199 में। यानी इससे बेहतरीन फैकल्टी पैनल और इससे बेहतरीन प्राइस में कोर्स आप लोगों को नहीं मिलेगा। और ये कोर्सेज की सबसे इंपॉर्टेंस क्या है? तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू है, एग्जाम पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्लासरूम से पैनल पीडीएफ मिलेगा, लाइव एवं रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलेंगे, एचडी वीडियो और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। मतलब इससे बढ़िया और इससे शानदार आप लोगों को कोर्स की फैसिलिटीज जो है वो यहां पर नहीं मिलेगी। और वहीं पर मैं बात कर रहा हूं थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैचेस जो है वो स्टार्ट किए गए। रीट L1 3499, रीट L2 साइंस मैथ 3499, रीट L2 एसएसटी 3499। मतलब 3499 में आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, यानी थर्ड ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं उसी फैसिलिटीज के साथ जो मैंने अभी आपको बताई है। मतलब बहुत ही किफायती प्राइस पे आप लोगों को ये सारे कोर्सेज जो है वो अवेलेबल करवाए गए लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन से। और उम्मीद करता हूं आज का सेशन हमारा बहुत बढ़िया रहा होगा। आप लोगों को तैयारी करनी है मॉडरेट पेपर की, बहुत डिफिकल्ट पेपर आएगा और जो मैंने स्तर बताया बिल्कुल वैसा ही आएगा। तो आप लोग उसी तरह से तैयारी करेंगे। आप लोग मिलेंगे फिर किसी नए सेशन को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।